आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रज्जीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रहे वो लोग जो अल्लाह की प्रतिज्ञा और अपनी कस्मों का थोड़े मूल्य पर सौदा करते हैं, उनका परलोक में कोई हिस्सा नहीं। अल्लाह ना तो उसके उस उनसे बात करेगा और ना प्रलय के दिन उसकी उनकी ओर देखेगा और ना ही उन्हें सिखाएगा, निखारेगा। माने रहा वो लोग जो अल्लाह की प्रतिज्ञा माने अल्लाह से जो वादा किया और अपनी कस्मों को थोड़े मूल्य माने बात बात पर कसम खाता है और झूठ मूठ कसम खाता है और प्रतिज्ञा जो दूसरों से प्रॉमिस किया है वो प्रॉमिस नहीं निभाता। तो ऐसे लोग जो है ऐसे लोगों को अल्लाह ताला परलोक में आखिरत में कयामत के दिन ये लोग का कोई हिस्सा ना ही नहीं होगा। माने दुनिया में जैसे कि कोई व्यापारी होता है, कोई बिजनेस दुकान का सामान बेचता है, तो वो अल्लाह का कसम खाकर बोलता है कि मैं इतना ही लिया हूँ। हालांकि कसम झूठा खाता है और वो भी अल्लाह का। और इस कसम खाने से उसका बढ़िया मुनाफा कमाई होता है, लेकिन आखिरत में बहुत खराबी है। और प्रतिज्ञा किसी से कोई वादा करता है, प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें वादा करता हूँ ये तुम्हारा ये काम कर दूंगा, मैं वादा करता हूँ तुम्हारा पैसा तुम्हें लौटा दूंगा इतना तारीख को। तो वो जो प्रॉमिस करता है, प्रतिज्ञा करता है, वादा वो नहीं निभाता। तो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला कयामत के दिन उसका परलोक में कोई हिस्सा नहीं। मतलब ये मुनाफिक लोग हैं जो दुनिया में थोड़े अच्छे भी काम करे तो उसका बदला दुनिया में ही अल्लाह ताला दिला देगा। जो सच्चा मुसलमान होगा वो कभी अपना वादा से नहीं मुकरेगा, मतलब अपने वादा निभाएगा और अल्लाह का कसम नहीं खाएगा, अल्लाह का झूठा कसम नहीं खाएगा। और असल बात तो यह है कि कसम खाने का जरूरत नहीं। कोई किसी को बात मानना है मुंह से बोल दो, यकीन करेगा करेगा, नहीं करेगा नहीं करेगा। इसमें कसम क्यों खाएं? उसको मनवाने के लिए उसको सही है कि क्या कहते हैं, समझाने के लिए कि मेरा मेरा बात सच है, कसम खाओ। ऐसा कसम नहीं खाना चाहिए, खास करके अल्लाह की कसम। और अल्लाह ना तो उसके उससे बात करेगा, ऐसे लोगों से, ऐसे मुनाफिक लोगों से अल्लाह ना बात करेगा और ना प्रलय के दिन उनकी ओर देखेगा। माने अल्लाह वो ऐसे लोगों को, ऐसे मुनाफिक लोगों को जो बाहर से अलग और अंदर से अलग, माने बाहर से देखा दिख रहा है कि बहुत भले भले इंसान है, बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन अंदर में बहुत गंदा और खराब इंसान है, पापी इंसान है। तो ऐसे लोगों, ऐसे मुनाफिक लोगों को अल्लाह ताला कयामत के दिन उससे बात भी नहीं करेगा। और उनकी ओर देखेगा ना ना देखेगा, माने ना वो उसकी तरफ देखेगा, माने अल्लाह रहमत का नजर करेगा कि इसे माफ किया जाए, ऐसा नहीं होगा। और ना उन्हें निखारेगा, ना उसको उसका गुनाह से उसको पाक साफ करेगा, पवित्र करेगा। उनके लिए तो दुखद यातना है, माने ऐसे मुनाफिक लोगों के लिए दुखद यातना। अभी ये कौन मुनाफिक लोग हैं? ये वो मुनाफिक लोग हैं जो नाम के मुसलमान है ना। इस आयत में अल्लाह ताला वो लोग के बारे में कहा गया जो
पैदा तो मुसलमान घराने में पैदा हुआ। नाम अब्दुल्ला, अब्दुल कय्यूम, अब्दुल रहीम, अब्दुल रज्जाक। नाम मुसलमान का मुसलमान है, नाम मुसलमान जैसा लेकिन काम काफिर जैसा, मुशरिक जैसा काम। तो ऐसे लोग दुनिया की फायदे के लिए लोगों से वादा करता है और वादा खिलाफी करता है, माने लोगों से प्रॉमिस करता है, उसको टूट प्रतिज्ञा पूरा नहीं करता, प्रॉमिस को पूरा नहीं करता। और क्या कहते, थोड़े से मूल्य पर माने जो दुकान में बेचा के ना करता है, तो वो थोड़े से मूल्य लाभ करने के लिए थोड़ा पैसा ज्यादा, माने कपड़ा हो या किसी दुकानदार हो, तो सामान बेच के थोड़ा ज्यादा पैसा लाभ करने के लिए अल्लाह का पाक नाम का कसम खाता है। तो ऐसे लोग बहुत ही घाटे में है, बहुत ही नुकसान में है। उनके लिए तो दुखद यातना है, माने बहुत दर्दनाक अजाब है, पनिशमेंट, शास्ति है। उनमें कुछ ऐसे लोग हैं जो किताब पढ़ते हुए अपनी जवानों का इस प्रकार उलट फेर करते हैं कि तुम समझो कि वो किताब ही में से है, जबकि वो किताब में से नहीं होता, और वो कहते हैं ये अल्लाह की ओर से है। माने क्या कहते हैं, उनमें से कुछ ऐसे लोग जो माने जाहिल, मूर्ख मुसलमानों में से ऐसे भी लोग हैं जो जिसको उलमा कहा जाता है, जो हकीकत में उलमा क्राइम है, उलमा किराम नहीं, उलमा क्राइम, मुजरिम उलमा। ये लोग माने कुछ ये को गलत फतवा दे देता है कि ये नहीं करना चाहिए। जब पहली बार एयरलाइंस चालू हुआ, फ्लाइट, तब कुछ जाहिल उलमा जो है वो कह दिया कि जो एरोप्लेन से हज करने जाएगा उसका हज नहीं होगा। इसमें इस्लाम में क्या फर्क पड़ता है? कोई हवाई जहाज में जाए, कोई समुद्र में तैर तैर के जाए, कोई पैदल जाए। जैसे वो साउथ इंडिया का सियाप चतुर नाम का एक आदमी गया था ना, एक लोग पैदल हज, एक साल पैदल जाके पहुंचा। तो बात यह है कि इसको तो दीन इस्लाम को तब्दील नहीं करता है ना। कोई इंसान हवाई जहाज में जाए, पैदल जाए या उड़ के जाए, बात जाने से मतलब, कैसे जाए। तो हज हज जो दीन इस्लाम तब या परिवर्तन होगा जब वो हज हज में जब कुर्बानी का पशु जबह करना होगा, उससे पहले एहराम खोल खोल के माथा मुंडवाना होगा। तो ये सब अगर एक ना करे, हज 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 नहीं होगा। जैसे हज में 7 तवाफ करना पड़ेगा काबा को, उसमें से वो 6 किया या 8 किया, या मीना में कुर्बानी का जानवर जबा करना होगा, वो नहीं किया, या सर मुंडवाना होगा, वो नहीं किया, तो हज नहीं होगा। अब एक शख्स एरोप्लेन, अभी मॉडर्न जमाना आ गया, इस जमाने में चलना पड़ेगा, तो वो एरोप्लेन में जाएगा, क्यों नहीं हज होगा? तो यही बात कहा गया कुरान मजिद में वो लोग के बारे में। ऐसे उलमा जालिम, आलिम नहीं जालिम है, उलमा किराम नहीं, क्राइम है, मुजरिम उलमा। ऐसे उलमा जो फतवा देता रहता है, और ऐसे ही उलमा
दीन इस्लाम का बहुत ही बुरी तरह माने खत्म करने के लिए तुले हैं। माने दीन इस्लाम का नुकसान ही पहुंचाता है हर वक्त, क्योंकि जो नहीं करना चाहिए उसे मना नहीं करता। जैसे कब्रों को पक्का करना, कब्रों के सामने बैठना, और क्या कहते हैं, कब्रों से दुआ मांगना, उसमें धूप काठी जलाना, चादर चढ़ाना, ये सब गुनाह, शिर्क है, बहुत घोर अन्याय, घोर पाप है। लेकिन ये सबसे मना नहीं करेगा। हज कैसे जाता है वो मना करेगा। जब ये प्रिंटिंग प्रेस निकला ना पहली बार यूरोप में, एक साइंटिस्ट प्रिंटिंग प्रेस बनाया, तो कहे फतवा, उलमा क्राइम फतवा दे दिया कि प्रिंटिंग प्रेस में कुरान जो छपेगा, कुरान को नहीं छपाना चाहिए और वो पढ़ना हराम है। मने सीमा का भी हद होता है, ये लोग पूरा हद पार कर जाता है। ऐसे जाहिल मौलवी और उलमा, ये लोग को आलिम नहीं कहना चाहिए, जालिम कहना चाहिए, क्योंकि ये लोग के जरिए आज 90% मुस्लिम शिर्क में मुब्तला है, माने शिर्क में डूबा है। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने से पहले इंसान, सारी दुनिया शिर्क करता था, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने के बाद भी उम्मत शिर्क ही करता है। शिर्क का फॉर्म बदल गया। पहले बुत पूजा करता था लोग लोग पहले बुत पूजा करते थे। भैया पत्थर का बुत तराश के उसको मॉडिफाई करके बनाकर उसको पूजा करते हैं। अभी क्या करता है, अब वो ही लोग मुसलमान बनने के बाद अब उम्मत इस मतलब गुमराही का लेवल इस हद तक गिर गया कि कब्र को चाटना और चुम्मा चाटी और कब्र को सजदा करना शुरू कर दिया ये उम्मत। तो इसमें और हिंदुओं की मूर्ति पूजा में क्या फर्क रह गया? मुझे आप बताओ, आप दिखाओ, इसमें क्या फर्क रह गया? वो लोग मूर्ति के सामने झुकता है, उससे दुआ मांगता है, और आज का मुसलमान, नाम के मुसलमान, ये जाता है वो कब्र के मुर्दे से, जो मुर्दा है उसके हालत क्या है कब्र के अंदर, फरिश्ते ठुकाई करता है कि कोई कब्र के जो मुर्दा होता है, माजार के मुर्दा, उसको कोई बुजुर्ग कहता है, कोई क्या कहता है, शाह कलंदर। तो वो छुप छुप के क्या क्या गुनाह किया अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो उस गुनाह के कारण कब्र में फरिश्ते ठुकाई करता है, वो खुद को बचा नहीं पाता, और बाहर से लोग दुआ करता है कब्र के ऊपर जा आकर कि फलना मेरा ये उपकार कर दो, ऐ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मेरा पार कर दो किश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अपना पेशाब, अपना पाखाना नहीं रुक पाया, दुनिया में जब जिंदा था अपना पेशाब नहीं रोक पाया, तो क्या किसी का मुसीबत दूर करेगा? ये समझना चाहिए ये बात। शिर्क इज मोस्ट सेंसिटिव इशू। शिर्क इतना बड़ा जुर्म है, इतना घोर पाप, घोर अन्याय है कि सारे पापों का अल्लाह ताला बराबर शास्ति देकर, पनिशमेंट, अजाब देकर उसको छोड़ देगा, माफ कर देगा आखिर में। लेकिन शिर्क का कोई माफी नहीं। मेरे बातों का बात, मेरा ये जुबान का बात नहीं, ये कुरान पाक का बात है, अल्लाह का कलाम है। खुद पढ़ के समझ लो कि कुरान पाक में अल्लाह ताला शिर्क के बारे में क्या कहा, कि शिर्क सिर्फ करने से नहीं, फिजिकल नहीं, किसी का सोच में शिर्क होता है, किसी का ख्याल
ये किसी का अगर ये ख्याल है कि 12वीं या 11वीं नहीं करूंगा, गौस पाक का फातिहा नहीं करूंगा तो मेरा ये नुकसान होगा, अगर फातिहा करूंगा मेरा ये उपकार होगा, लाभ होगा, बेनिफिट होगा, फायदा होगा, तो ये सोच शिर्क है। किसी का ये ख्याल होगा कि इस मुर्दे का, इस मजार के मुर्दे से दुआ मांगूंगा तो इसके वसीले से दुआ मेरा कबूल होगा, ये शिर्क है। किसने कहा अल्लाह ताला वसीला मांगता है? अल्लाह के वसीले के जरूर, ये माने वसीले का जरूरत है अल्लाह को। अल्लाह बेनियाज है, बेपरवाह। अल्लाह को किसी चीज का जरूरत नहीं, सबको अल्लाह की जरूरत है। हर मखलूक को, हर सृष्टि को अल्लाह की जरूरत है। अल्लाह को किसी चीज की जरूरत नहीं। अल्लाह बेनियाज है, बेपरवाह है। इसलिए बहुत ही अल्लाह को डरना चाहिए, क्योंकि अल्लाह बेनियाज है। अल्लाह के अगर नाफरमानी की तो अल्लाह उठा के जहन्नम में फेंक देगा और उसी हालत में रहने देगा हमेशा हमेशा के लिए। क्या कर पाओगे अल्लाह के विरुद्ध में? अल्लाह के अगेंस्ट जाकर क्या कर पाओगे? अल्लाह का क्या नुकसान कर पाओगे? इसलिए मेरे भाई, अभी इसी वक्त ऐसी सोच, ऐसी चिंता, ऐसी दिमाग में ऐसी गंदे ख्यालात को निकाल देना चाहिए। इंसान, ज्यादातर इंसान फिजिकली शिर्क करता है, और कुछ इंसान माने क्या कहता है, सोच में शिर्क करता है। कोई कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर नाजिर है। अरे भाई, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से इंतकाल हो गया, इस दुनिया से चले गए, इल्लीन में है। अल्लाह का जहां एक जगह है वहां सारा रूह को रखा जाता है। नेक का रूह इल्लीन में रहता है, सबसे ऊंचाई में। और गुनहगार रूह जो है, पापी रूह, मुनाफिक, काफिर, मुशरिक और एथियस्ट का रूह, वो सिज्जिन में सबसे गहरा निचला जगह में, वहां अजाब दिया जाता है वो लोग को, उस वो लोग का रूह को। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्मे गैब नहीं जानते। अल्लाह जितना सिखाया, दिमाग में जितना इल्म गैब के बारे में जानकारी दी, उतना ही जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उससे ज्यादा नहीं। और अल्लाह का ये शान नहीं कि हर किसी को अल्लाह गैब का इत्तला कर दे, माने गैब के बारे में जानकारी दें। अल्लाह के बारे में गलत सोच नहीं रखना चाहिए। अल्लाह का कोई मिसाल नहीं, अल्लाह का कोई मिसाल नहीं देख सकते कि अल्लाह ऐसा है, अल्लाह वैसा है। अल्लाह अल्लाह के शान के मुताबिक है। जैसे इंसान एक मोबाइल बनाता है, मोबाइल अपने हाथों से, मोबाइल कभी जज कर सकता है जो मुझे बनाया वो कैसा दिखता है, वो दिखने में कैसा है, वो उसका हाइट कितना होगा, उसका शरीर में ताकत कितना होगा, उसका रंग कैसा है, उसका आवाज कैसा है, उसका आवाज कैसा, आवाज किसको कहता है वो भी नहीं जानता है मोबाइल। तो मोबाइल जैसे आपको, आप अपने हाथों से मोबाइल बनाए, इंसान अपने हाथों से मोबाइल बनाया, लेकिन इंसान को वो जज नहीं कर सकता मुझे कौन बनाया, कैसे बनाया, क्यों बनाया। तो उसी तरह बात यह है कि शिर्क जो है, शिर्क इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह ताला इसे माफ नहीं करेगा। तो अल्लाह ना तो उसके साथ प्रलय,
उसके लिए दुखद यातना है।